लती कुंतुम तुआदून, बेशक जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, फिर जम गए। रब कहना आसान है, रब पर जमना आसान नहीं है। ये अज़्म चाहता है, फैसला चाहता है, हिम्मत चाहता है, हौसला चाहता है, और एक ऐसा हौसला, ऐसा फैसला चाहता है कि जिंदगी के आखिरी लम्हे तक, जिंदगी चाहे जिस मरहले से भी गुजरे, जिन हालात से भी गुजरे, जिस तरह नशीब व फराज से गुजरे, लेकिन इसको अल्लाह की राह पर कायम रहना है और अल्लाह की राह पर चलने की दुनिया को दावत देनी है, दुनिया को इसी तरह बुलाना है। मेरी दुआ है कि आप हजरात दमे आखिर तक इस दावत, इस पैगाम पर कायम रहें और पूरी सरगर्मी से सरगर्म अमल हों, और दुनिया को बता दें कि हमारा ये पैगाम किसी कौम और फिरके की सरबुलंदी के लिए नहीं, खुदा की बंदगी के लिए और खुद इस जिंदगी को खुदा की बंदगी में देने के लिए वजूद में आया है, और ये काम करता रहेगा। इससे वाबस्ता लोग इस काम को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी इस्तिकामत के साथ आपको इस पर कायम रखे। कुरान मजीद में हामीम सजदा कीजिए, इस आयत की मैंने तिलावत की, उसमें बात बताई गई है, बेशक जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर जम गए, सुमस्तकामू, उस पर इस्तिकामत के साथ पूरी तरह जम गए। अल्लाह ताला उनको बशारत देता है कि न खौफ खाओ, न गमगीन हो, तुम ही गालिब रहोगे और तुम ही इंशाअल्लाह ताला कामयाब रहोगे, और तुमका जिस जन्नत का तुमसे वादा किया गया था, इंशाअल्लाह इस दुनिया के बाद अपनी सारी सही और अपनी सारी कोशिशों के नताइज जन्नत की शक्ल में आप देखेंगे, जो आपकी आखिरी मंजिल है, और जिसकी तरफ हम और आप और सारी दुनिया रवा दवा है, और जिससे गाफिल है, जिसे बेखबर है, या तो गाफिल है या बेखबर है, इसको आपको आगाह करना है। खुद को जहन्नम की आग से बचाना है, खुद को जन्नत के रास्ते पर ले जाना है, मौला को राजी करना है, और मौला को राजी करने उसकी बंदगी के लिए हम उठे हैं, और इसी काम को हमें अंजाम देना है। बंदगी रब के सिवा न हमारी कोई दावत, न हमारा कोई नस्बुलैन, न हमारा कोई प्रोग्राम। सारी जिंदगी इसी बंदगी रब के मरकज के अतराफ आपको घूमती रहेगी, घुमाना होगा, इसी मकसद के लिए जीना और मरना होगा। इस अज़्म के साथ आप उठिए। हम किसी कौम के गलबे के लिए नहीं उठे हैं, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए उठे हैं, और इसी पर हमें जमे रहना चाहिए, और उस पर जमे रह और सारी दुनिया को दावत देनी चाहिए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस इज्तिमा में, जो शायद मेरी ज़िंदगी का हो सकता है कि आखिरी इज्तिमा हो, मेरे पास इस वक्त मज़ीद कुछ कहने के लिए अल्फाज नहीं है। मैं इतना कहूँगा कि ज़िंदगी भर इस पर जमे रहिए, इस पर जमे रहिए, इस पर कायम रहिए, इसके लिए जीने और मरने का आज़म कर लीजिए, और उसी के लिए ज़िंदगी गुजारिए, ज़िंदगी को लगाइए। यही करने का काम है, यही मकसद है। और मेरे अब तक के तहरीकी तजर्बात में 1952 से 2013 61 साल तक इसी राह पर मैं चलता रहा। कितनी कोताहियां, कितनी गलतियां, कितनी कोताहियां मुझसे हुई है, खुदा मुझे माफ करे। आपसे भी दुआ की दरख्वास्त है कि आप भी मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। जितनों को मेरे ज़रिए से, मेरे ज़बान से, मेरे हाथों से हो सकता है कि तकलीफ पहुंची हो, मैं उन सबसे माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह ताला आप हज़रात को भी माफ़ करे, और हमें आखिर दम तक अपने बंदगी रब के दावत पर, उसके नस्बुलैन पर कायम रखे। इसी पर हमारा और आपका खात्मा हो। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस इज्तिमा को तमाम पहलुओं से कामयाब फरमाए। दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत में भला हो, आखिरत में हकीकी और अबदी कामयाबी हमें और आपको हासिल हो जाए। पता है, मैंने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह मुझे तेरी मदद कैसे मिलेगी, तो पता है जवाब आया कि तुम सब्र और नमाज से मदद लिया करो। और फिर मैंने पूछा कि या अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूं, तो पता है क्या जवाब आया कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो,
वो तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श देने वाला है। और फिर मैंने पूछा कि या अल्लाह मैं बहुत अकेला हूं। तो पता है अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया कि बेशक हम तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब हैं। और फिर मैंने पूछा कि या अल्लाह मेरे दिल में सुकून नहीं है। तो जवाब आया कि बेशक अल्लाह ने दिलों का सुकून उसके जिक्र में रखा है।